आजकल प्रगतिशील राष्ट्रवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्येष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार चल रहा और काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि कुछ ऐसे भी महापोध्याय मातृभाषी और मातृभूमि के सेवक हैं जो प्रतिष्ठा लेखक पत्र सांप्रदायिक बहुतेरे राजनीतिक कटुपदे MLA और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थन हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रीय भाषा की अवकाश महसूस करते हैं और आवश्यकता भी महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनलिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर करते हैं कि वो हिंदुस्तानी की तज़ब्बी का विरोध करने में भविष्य देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदी हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनाएं और व्यवहार में लावें। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के ज़माने के पूर्व ही राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग ठीक ही कहते थे कि यदि ऐसा न हुआ तो देश का सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी भाव को तज़ब्बी तथा कार्यवाही का दिग्दर्शन स्वतंत्रता पूर्व विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के समर्थन न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन उसके साथ पूर्ण सहयोग भी करने लगेंगे। हमें दृढ़ विश्वास है कि यदि इस महत्वशाली और गौरवमय प्रश्न को नियमानुकूल हल करने का प्रयत्न किया जाए तो असफलता संभव न होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के शुभागमन पर हमें उसकी जय जयकार मानना चाहिए, उसकी खुशामद करनी चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र और देश का प्राण है।
अब समय आ गया है कि देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रीय भाषा और ले जाना चाहिए। देश के सामने यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। इस विषय पर केवल मत संग्रह करने का समय चल गया। अब हमें शीघ्र इस ओर सिलसिले का काम कर लिए जाने चाहिए तथा सीक्रेट यानी मंत्री आदि नियुक्त हुए नियमानुसार काम आरंभ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक फाइनेंस कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन और चंदा इकट्ठा करना तथा आय व्यय का हिसाब रखना होगा।